क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना सबसे ज्यादा मेहनत किए भी दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली क्यों दिखाई देते हैं? क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दूसरों पर असर नहीं छोड़ पाते? इसका जवाब सिर्फ टैलेंट, पैसा या इंटेलिजेंस नहीं है। कई बार असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान लोगों को कितना समझता है, परिस्थितियों को कितनी गहराई से पढ़ता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है। दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। यहां रिश्ते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कंपटीशन है, ईगो है और सबसे बढ़कर इंसानी साइकोलॉजी है। अगर आप लोगों के व्यवहार को समझे बिना हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी अच्छाई और मेहनत पर निर्भर रहेंगे, तो कई बार आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। दी 48 लॉज ऑफ पावर इसी दुनिया के एक अलग पहलू को समझने की कोशिश करती है। ये किताब हमें बताती है कि पावर सिर्फ किसी पद या पैसे का नाम नहीं है। पावर का एक बड़ा हिस्सा इस बात में छिपा होता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस किताब के आइडियाज को दूसरों को नुकसान पहुंचाने या मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। इन्हें समझने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप दुनिया के व्यवहार को पहचानें, ताकि कोई आपको आसानी से इस्तेमाल या नियंत्रित न कर सके। सोचिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप मेहनती हैं, अपना काम समय पर पूरा करते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी सीमाएं तय नहीं करते और हर बात पर तुरंत हाँ कह देते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति शायद आपसे कम काम करता हो, लेकिन उसे पता हो कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और किस व्यक्ति के सामने कौन सी बात रखनी है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि आपकी मेहनत को दुनिया किस तरह देख रही है। यही कारण है कि इस किताब का पहला बड़ा लेसन है, अपनी इमेज और रेपुटेशन को हल्के में मत लीजिए। लोग आपको सिर्फ आपके इरादों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपके परिणामों से पहचानते हैं। आप अंदर से कितने अच्छे हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुनिया आपके बारे में जो अनुभव करती है, वही आपकी रेपुटेशन बनाता है। एक छोटी सी गलती कई बार आपकी महीनों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। इसलिए अपने व्यवहार में कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। अगर आप एक दिन बहुत भरोसेमंद हैं और अगले दिन अपने वादे पूरे नहीं करते, तो लोग धीरे धीरे आप पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। पावर का मतलब हर समय दूसरों पर हावी होना नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली इंसान वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपने अपने कंट्रोल का एक हिस्सा सामने वाले को दे दिया। लेकिन अगर आप रुकते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और फिर जवाब देते हैं, तो निर्णय आपके हाथ में रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रोवोकेशन दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय अपनी भावना से फैसला कर रहा हूं या अपनी समझ से? ये एक छोटा सा सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। जिंदगी में हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, कुछ लोग आपकी सफलता से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको लोगों को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कौन आपके साथ तब भी खड़ा रहता है जब आपको उसकी जरूरत नहीं होती? कौन सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए? कौन आपकी बात सुनता है और कौन सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है? ऐसे छोटे संकेतों को समझना आपको लोगों के बीच बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार अपनी शक्ति साबित करने की कोशिश ही आपकी शक्ति को कमजोर कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटी सी बहस में खींचना चाहता है,
तो आपको हर बार उसे जवाब देकर जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को हर जगह अपनी बात साबित करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी उन चीजों में खर्च करने लगता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण ही नहीं है। इसलिए पावर को सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के रूप में मत देखिए। असली शक्ति का एक हिस्सा खुद को नियंत्रित करने में है। अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपनी प्रतिक्रियाओं को। जब आप खुद पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तब आप परिस्थितियों के बीच भी अपने फैसलों के मालिक बने रहते हैं। और यही इस पूरी किताब की यात्रा की शुरुआत है। दूसरों को हराने से पहले खुद को समझना। अब बात आती है कि लोगों के बीच रहते हुए अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी असुरक्षा और अपनी जरूरतें होती है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं क्या चाहता हूं, तो आप सामने वाले को समझने का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। ज्यादा प्रभावशाली बनने के लिए कभी कभी ये समझना ज्यादा जरूरी होता है कि सामने वाला क्या चाहता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ कोई काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सुविधा की बात करेंगे, तो सामने वाला शायद आपकी बात मानने में दिलचस्पी न ले। लेकिन अगर आप ये समझ जाए कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है और फिर ऐसा समाधान खोजें जिसमें दोनों का फायदा हो, तो आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ते को फायदे और नुकसान की गणित बना दिया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले की जरूरतों और दृष्टिकोण को समझे बिना प्रभावी कम्युनिकेशन मुश्किल हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हर जगह अपनी पूरी योजना बताना जरूरी नहीं है। कई लोग अपनी हर इच्छा, हर अगला कदम और हर योजना लोगों को तुरंत बता देते हैं। फिर जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके रास्ते में क्यों आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा लोगों को बताते रहेंगे, तो आपको अनचाही राय, आलोचना और कभी कभी अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी निजी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने खोलना जरूरी नहीं है। कुछ सपने पहले मेहनत मांगते हैं, घोषणा नहीं। जब परिणाम सामने आता है, तब आपकी मेहनत खुद बोलती है। एक और महत्वपूर्ण स्किल है कम बोलना और ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा बोलने से कई बार इंसान अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपनी जरूरतें और अपनी योजनाएं दूसरों के सामने खोल देता है। जबकि जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उसे लोगों को समझने के लिए ज्यादा जानकारी मिलती है। बातचीत में सिर्फ ये मत सोचिए कि अगली बात क्या कहनी है। ये भी देखिए कि सामने वाला किस बात पर ज्यादा उत्साहित होता है, किस बात पर डिफेंसिव हो जाता है और किन शब्दों को बार बार दोहराता है। ये छोटे संकेत आपको व्यक्ति की प्राथमिकताओं को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सीमा है। लोगों को समझना और उनका फायदा उठाना दो अलग चीजें हैं। आपकी अवेयरनेस का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप बेहतर निर्णय ले सकें और अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार को पहचान सकें, न कि दूसरों की कमजोरियों का शोषण करें। इसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करना। रेपुटेशन बनने में लंबा समय लगता है, लेकिन टूटने में कुछ क्षण लग सकते हैं। अगर लोग आपको ईमानदार, भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, तो आपकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसलिए अपने वादों को हल्के में मत लीजिए। जो काम नहीं कर सकते, उसका वादा करने से बेहतर है साफ मना कर देना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी को खुश करने के लिए दिया गया झूठा वादा लॉन्ग टर्म में आपका भरोसा कम कर सकता है। यही बात सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होती है। आज लोग आपके पुराने पोस्ट्स, कमेंट्स और सार्वजनिक व्यवहार से भी आपकी इमेज बनाते हैं। इसलिए हर चीज तुरंत पोस्ट करने या हर विवाद में अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट रखना भी एक तरह की समझदारी है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाता है और हर बार आप प्रतिक्रिया देते हैं,
तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि कौन सा बटन दबाने से आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो सामने वाले का कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि सोशल स्ट्रेंथ भी है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर वो फैसला नहीं होता जो आप शांत दिमाग से लेते। इसलिए जब कोई सिचुएशन बहुत इमोशनल हो जाए तो तुरंत निर्णय लेने की बजाय थोड़ा समय लेना आपकी शक्ति हो सकता है। कभी कभी एक रात सोकर लिया गया फैसला उस फैसले से बेहतर होता है जो गुस्से के 5 मिनट में लिया गया हो। और याद रखिए, पावर का एक बड़ा हिस्सा ये जानने में है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, हर इंसान को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हर छोटी लड़ाई में अपनी एनर्जी खर्च करते रहेंगे तो बड़ी लड़ाइयों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने जीवन में यह तय कीजिए कि किन चीजों पर आपका समय और ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अटेंशन आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। जिसे आप अपना ध्यान देते हैं उसे आप अपनी एनर्जी देते हैं, और जिस व्यक्ति को अपनी एनर्जी का मूल्य पता होता है वो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी दिशा चुनता है, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है और जरूरत पड़ने पर चुप रहना भी जानता है। यही समझ धीरे धीरे आपको लोगों के बीच अधिक मजबूत, संतुलित और प्रभावशाली बनाती है। अब तक हमने समझा कि पावर का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद को समझना, अपनी रेपुटेशन को मजबूत रखना और परिस्थितियों में सही प्रतिक्रिया देना है। लेकिन अगला स्तर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना होगा कि लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे वास्तव में सोचते हैं। इंसान अक्सर अपने शब्दों के पीछे अपनी असली जरूरत, डर या महत्वाकांक्षा छिपा सकता है। इसलिए प्रभावशाली बनने के लिए सिर्फ शब्द सुनना काफी नहीं है, आपको व्यवहार को भी देखना होगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसे आपकी सफलता से खुशी है, लेकिन अगर वो बार बार आपकी उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश करता है तो उसके व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह कोई व्यक्ति बहुत कम बोल सकता है, लेकिन मुश्किल समय में लगातार आपके साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनके शब्दों से ज्यादा उनके लगातार व्यवहार को देखना है। एक बार जब आप ये समझना शुरू करते हैं तो आपको अपने आसपास के रिश्तों की एक नई तस्वीर दिखाई देने लगती है। आपको पता चलता है कि कौन सिर्फ सुविधा के समय साथ है और कौन वास्तव में भरोसेमंद है। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। हर छोटी बात में छिपा हुआ मतलब खोजने की कोशिश करना आपको पैरानॉइड बना सकता है। अवेयरनेस का मतलब शक करना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है बिना जल्दबाजी के चीजों को देखना। यही फर्क समझदार और ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान के बीच होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, अपनी वैल्यू को लगातार साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप हर बातचीत में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने सक्सेसफुल हैं या आप दूसरों से बेहतर हैं, तो कई बार लोग आपकी बात से ज्यादा आपकी जरूरत को देखेंगे। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और अपने काम को बोलने देते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप मजबूत होती है। एक अच्छे खिलाड़ी को हर बार ये बताने की जरूरत नहीं होती कि वो कितना अच्छा है, उसका खेल खुद जवाब देता है। आपकी जिंदगी में भी यही नियम काम करता है। अगर आप वास्तव में कोई स्किल सीख रहे हैं तो हर दिन उसके बारे में घोषणा करने की जरूरत नहीं है। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और परिणाम आने दीजिए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश वो होता है जिसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी से जुड़ी एक और बात है, अपनी कमजोरियों को समझना। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई अप्रूवल का भूखा होता है, कोई अकेले रहने से डरता है और कोई क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाता। अगर आपको अपनी कमजोरी पता नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे आसानी से पहचान कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वे धीरे धीरे आपकी कमजोरी रहना बंद कर देती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप गुस्से में जल्दी बोल देते हैं, तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, आप पहले से सावधान रह सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको हर किसी की अप्रूवल चाहिए, तो आप धीरे धीरे ये अभ्यास कर सकते हैं कि हर व्यक्ति की राय आपके फैसलों को तय न करे। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं लोगों के साथ सहयोग की। कई लोग पावर को अकेले आगे बढ़ने के रूप में देखते हैं, लेकिन असली दुनिया में बड़े परिणाम अक्सर अकेले नहीं मिलते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके स्किल्स आपसे अलग हों। एक व्यक्ति के पास विजन हो सकता है, दूसरे के पास एग्जीक्यूशन की क्षमता और तीसरे के पास लोगों को जोड़ने की ताकत। अगर ये तीनों अपनी ताकत को साथ इस्तेमाल करें, तो परिणाम अकेले किसी एक व्यक्ति की तुलना में बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को राइवल समझना एक बड़ी गलती हो सकती है। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन हर जगह कंपटीशन देखने से आप उन लोगों को भी दुश्मन समझने लगेंगे जिनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। समझदार व्यक्ति ये पहचानता है कि कहाँ कॉम्पीट करना है और कहाँ कोलैबोरेट करना है। यही सोशल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वही स्ट्रैटेजी 10 साल बाद भी काम करे। इसलिए अपने पुराने तरीके से चिपके रहना सिर्फ इसलिए कि उसने पहले आपको सफलता दी थी, हमेशा सही नहीं होता। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और अपॉर्चुनिटीज भी बदलती है। इसलिए अडैप्ट करना सीखना जरूरी है। एक पेड़ मजबूत होने के बावजूद हवा के साथ थोड़ा झुकता है। अगर वो बिल्कुल भी न झुके तो तेज तूफान में टूट सकता है। इंसान के साथ भी यही है। अपनी वैल्यूज पर मजबूत रहिए, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने के लिए तैयार रहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि किसी भी पावर को स्थायी मत समझिए। आज आपके पास कोई पोजीशन है, कल नहीं भी हो सकती। आज लोग आपकी बात सुन रहे हैं, कल कोई और व्यक्ति प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए अपनी पहचान सिर्फ पद, पैसा या दूसरों की अप्रूवल से मत बनाइए। अपनी असली ताकत अपने कैरेक्टर, स्किल्स और सेल्फ कंट्रोल में बनाइए। क्योंकि बाहरी पावर परिस्थितियों के साथ बदल सकती है, लेकिन अंदर की मजबूती आपके साथ रहती है। अगर आपने खुद को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, लोगों के व्यवहार को पढ़ना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अडैप्ट करना सीख लिया, तो आप सिर्फ दूसरों के बीच प्रभावशाली नहीं बनेंगे, बल्कि खुद की जिंदगी में भी ज्यादा मजबूत निर्णय ले पाएंगे। यही वो पावर है जिसे कोई व्यक्ति आपसे आसानी से छीन नहीं सकता। अब इस पूरी किताब से सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि अगर पावर को सही तरीके से समझ लिया जाए, तो हम अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से अपने रास्ते से न हटा सके। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे या आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर आपका पूरा आत्मविश्वास दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर है, तो आप कभी पूरी तरह स्वतंत्र होकर नहीं जी पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले आपकी वैल्यूज के आधार पर होंगे, लोगों की ओपिनियंस के आधार पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की सलाह नहीं सुननी चाहिए। अच्छी सलाह सुनिए, अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदलिए। लेकिन अंतिम फैसला सोच समझकर खुद लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का परिणाम आखिरकार आपको ही जीना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हर जगह अपनी पावर साबित करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग हर बातचीत में जीतना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाले ने उनकी बात नहीं मानी तो उनकी इज्जत कम हो गई। लेकिन वास्तविक आत्मविश्वास को हर समय बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपको पता है कि आप कौन हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति को कन्विंस करना जरूरी नहीं है। कई बार किसी आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाना कमजोरी नहीं,
बल्कि अपनी एनर्जी को बचाने की समझदारी है। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे उन चीजों पर खर्च कीजिए जिनका आपके भविष्य पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अपनी रेप्यूटेशन के साथ साथ अपना कैरेक्टर भी बनाइए। रेप्यूटेशन ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कैरेक्टर ये है कि आप तब क्या करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। अगर आपकी बाहरी इमेज बहुत मजबूत है लेकिन अंदर से आप भरोसेमंद नहीं, तो लंबे समय में वो इमेज टिक नहीं पाएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है। एक ऐसा इंसान बनिए जिसके शब्द और काम एक दूसरे से मेल खाते हों। अगर आपने किसी से वादा किया है तो उसे निभाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो ये कहने में शर्म मत कीजिए कि आपको नहीं पता। असली कॉन्फिडेंस हर सवाल का जवाब जानने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में भी है। इसके बाद आता है एक और बड़ा लेसन, किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए। अगर आपका पूरा मूड इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपने अपनी मानसिक शक्ति उनके हाथ में दे दी है। कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश, कोई आलोचना करे तो आप टूट जाएं। ये स्थिति आपको बाहर की दुनिया के नियंत्रण में रखती है। इसके बजाय अपनी एनर्जी को अपने ग्रोथ, स्किल्स, हेल्थ और गोल्स पर लगाइए। जब आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे अंदर से बनती है, और जब आपकी वैल्यू अंदर से मजबूत होती है तो आपको हर जगह अपनी कीमत साबित करने की जरूरत कम पड़ती है। यही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई बड़ा गोल है और आप हर दिन लोगों को बताते रहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपको कुछ समय के लिए वैलिडेशन मिल सकती है। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करते रहें और परिणाम आने दें, तो आपकी मेहनत का प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए हर योजना को घोषणा बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ सपने तब तक प्राइवेट रहने दीजिए जब तक वे रियलिटी न बन जाए। अपनी एनर्जी बोलने से ज्यादा बनाने में लगाइए, और जब परिणाम सामने आए तो उसे आपकी जगह बोलने दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी कमजोरियों को लेकर ईमानदार रहिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आप जानते हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उस पर काम कीजिए। अगर आपको लोगों की अप्रूवल की जरूरत ज्यादा महसूस होती है तो धीरे धीरे उससे स्वतंत्र होना सीखिए। अगर आप क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी आलोचना उपयोगी है और कौन सी सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की राय है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब खुद को परफेक्ट समझना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना ईमानदारी से देखना कि आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचान सके। और आखिर में सबसे बड़ा लेसन यही है कि दुनिया की पावर गेम्स को समझिए, लेकिन खुद उनका गुलाम मत बनिए। दूसरों की चालों को पहचानना आपको सिनिकल बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपको अधिक जागरूक बनाना है। अगर कोई आपको बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पहचानिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता तो अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए। अगर कोई आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए याद करता है तो उस रिश्ते की वास्तविकता समझिए। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिए कि हर इंसान को शक की नजर से देखना भी स्वस्थ जीवन नहीं है। समझदारी और अविश्वास के बीच एक सीमा होती है। उस सीमा को पहचानना ही मैच्योरिटी है। दी 48 लॉज ऑफ पावर से आप एक बात जरूर सीख सकते हैं, दुनिया को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को खोकर दुनिया में जीतना किसी काम की जीत नहीं है। अपनी रेप्यूटेशन बनाइए, अपनी वैल्यूज मजबूत रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, लोगों को ध्यान से समझिए, हर लड़ाई को जरूरी मत समझिए, और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। क्योंकि असली पावर तब आती है जब आप परिस्थितियों, लोगों और अपनी भावनाओं के बीच भी अपने फैसलों के मालिक बने रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको लोगों और अपनी जिंदगी को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ह्यूमन साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ को समझना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें
और रीड एंड राइज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम ऐसी सोच बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको जिंदगी को थोड़ा ज्यादा समझदारी से जीने में मदद करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, दूसरों पर नियंत्रण पाने से पहले खुद पर नियंत्रण पाना सीखिए, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत पावर वही है जिसे कोई दूसरा आपसे छीन नहीं सकता।